बम बोले और हर हर महादेव के नारों के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। 3 जुलाई को अमरनाथ में सुबह पहली आरती हुई है। 3 जुलाई से शुरू हुई ये यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। हर वर्ष कड़ी सुरक्षा के घेरे में ये यात्रा होती है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कई तरह के विशेष इंतजाम किए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था 5892 भक्तों का भेजा गया है। आइए समझते हैं अमरनाथ यात्रा में इस बार क्या प्रावधान होगा। दरअसल महादेव का वास पहाड़ों में माना जाता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के कई तीर्थ हिमालय की ऊंचाइयों पर है। इन ऊंची पहाड़ियों में यात्रा के लिए ये समय सबसे अनुकूल समय माना जाता है। यही वजह है कि महादेव के भक्त इन दुर्गम पहाड़ों में महादेव के दर्शन करने निकल जाते हैं। अमरनाथ यात्रा दुर्गम होने के साथ साथ कई तरह के खतरों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पर आतंकवाद का खतरा रहता है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किए जाते हैं। यात्रा के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके बाद पूरी सुरक्षा घेरे में यात्रियों को भोले के दर्शन के लिए भेजा जाता है। इस बार की अमरनाथ यात्रा 38 दिन तक चलेगी। पिछली साल ये यात्रा 52 दिनों तक चली थी। बीते वर्ष 5 लाख यात्रियों ने अमरनाथ की यात्रा की थी। इस बार की यात्रा के लिए अब तक 3,50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं इस यात्रा पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, श्री अमरनाथ यात्रा की पूर्व संध्या पर एक और महान कार्य हुआ है। 3 दशकों से अधिक समय से हमारे आतंकी पड़ोसी पाकिस्तान हमारे नागरिकों का खून बहा रहा है। कश्मीर घाटी में एक नैरेटिव प्रचारित किया गया कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी पीड़ित है और हमारी पुलिस और सेना आक्रामक है। आतंकवाद के पीड़ितों की खैरियत वर्षों से नहीं देखी गई, लेकिन अब इनका इंतजार खत्म हुआ। मैंने उनके परिवारों से मुलाकात की। पवित्र तीर्थ यात्रा की शुरुआत के अवसर पर हम सभी को एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत है। योग और आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। श्री अमरनाथ जी की यात्रा की पूर्व संध्या पर मैं समझता हूँ एक और बड़ा पुण्य काम हुआ है। आप जानते हैं कि 3 दशकों से ज्यादा समय से हमारा पड़ोसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान हमारे आम नागरिकों का खून बहाता रहा। कश्मीर घाटी में जड़ें जमा चुके टेरर इकोसिस्टम ने, मैं अभी 29 जून को अनंतनाग में दक्षिण कश्मीर के ऐसे परिवारों से मिला था और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फैसला किया है कि उन्हें शीघ्र न्याय मिलेगा। जिसका इंतजार वो 20-30 साल से कर रहे थे, वो जरूर उस कार्य को पूरा किया जाएगा। मैं समझता हूं कि पवित्र तीर्थ यात्रा के उत्सव के अवसर पर न्याय संगत समाज के निर्माण की दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। बता दें कि पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर जा रही एक श्रद्धालु मनीषा रमोला कहती है, मैं खुश हूँ। व्यवस्था वाकई बहुत अच्छी है। बिना उचित दस्तावेज और वैध पहचान पत्र के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मेरा नाम मनीषा रमोला है। कहाँ से? दिल्ली से। मनीषा, आज यात्रियों का पहला जत्था निकल रहा है और खुशी की बात, इस पहले जत्थे में आप भी हैं। कितना अच्छा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हम कल से आए हुए हैं। कल भी हमने वेट करा था, बट यहाँ का सिस्टम काफ़ी अच्छा है। बिना डॉक्यूमेंटेशन किए हुए, बिना आईडी कार्ड के किसी को अंदर नहीं जा रहे दे रहे हैं, जिससे कि हम नागरिकों की ही सुरक्षा है। सुरक्षा का अच्छा इंतज़ाम किया गया है। लगता है कि सबकी यात्रा इस बार मंगलमय रहेगी। कश्मीर क्योंकि एक खूबसूरत वादी है, यहाँ की वादी के साथ साथ कश्मीर को सूफी सड़कों की वादी कहते हैं। कितना अच्छा एक वातावरण है, भाईचारा। यहाँ के कश्मीर के लोग भी, चाहे वो घोड़े वाले हो, टेंट वाले हो, एक अलग ही मैसेज जाती है। जो कश्मीर की कश्मीरियत है वो इसमें दिखती है जब यात्रा शुरू होती है। हाँ जी, दिखती है, बिल्कुल दिखती है। जब से हम दिल्ली से निकले हैं तब से हम यही, हमारे अंदर एक्साइटमेंट थी कि कब हम कश्मीर पहुँचेंगे। पर हमारा मोटिव जो था वो कश्मीर आके घूमने का बिल्कुल भी नहीं था। हम यात्रा करने आए थे, तो हमारा सारा फोकस पहले से लेके अभी तक और घर जाने तक अपनी यात्रा पे ही रहेगा। प्रशासन के साथ साथ यहाँ के लोगों का कितना इसमें सहयोग मिलता है? तो पुरानी परंपरा है। प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जो लोकल सिटीजन हैं, इनके सहयोग से ही आज हम इतनी अच्छी यात्रा कर पा रहे हैं, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। मिलकर ही काम किए जा सकते हैं। किस तरह की दुआ करेंगे सबके लिए? सबके लिए मैं अपने देश के लिए दुआ करती हूँ कि सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और मस्त रहे। कश्मीर के लिए दुआ। हम ये हमेशा सदाबहार खूबसूरत रहे। अमरनाथ यात्रा में कब हुए आतंकी हमले? अमरनाथ यात्रा 40,000 जवानों के सुरक्षा घेरे में होती है। इसके पीछे की वजह 1980 के दशक के आखिर में कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर आतंकवाद का उभार था। आतंकियों ने पहली बार साल 1993 में अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया, लेकिन अमरनाथ यात्रा में सबसे बड़ा हमला साल 2000 में हुआ।
जिसमें 32 श्रद्धालुओं को मारा गया। 2017 में श्रद्धालुओं की बस पर हुआ हमला सबसे ताज़ा हमला है। 1993 से अब तक 26 साल में अमरनाथ यात्रा पर 14 हमले हो चुके हैं, जिनमें 68 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 2 अगस्त 2000 आतंकियों की सबसे बड़ी साजिश। आतंकियों ने साल 2000 में अमरनाथ यात्रा पर सबसे बड़ा हमला किया। आतंकियों ने 2 अगस्त 2000 को अमरनाथ यात्रियों के पहलगाम बेस कैंप में अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 32 श्रद्धालु, स्थानीय दुकानदार और पोर्टरों की जान गई। इस बर्बर आतंकी हमले में 60 से अधिक लोग घायल भी हुए। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया गया। बहरहाल अमरनाथ यात्रा के लिए इस समय हजारों श्रद्धालु रवाना हो गए हैं। इसके बाद श्रद्धालु अगले माह तक महादेव के दर्शन कर सकेंगे। इस बार की यात्रा में सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।